आज की दुनिया में कोडिंग सीखना क्यों ज़रूरी है? ये सवाल ने अक्सर हमारे सामने आता है। हमारे पास द पावर ऑफ कोड नाम के एक लेख से कुछ दिलचस्प बातें हैं जो इसी सवाल की पड़ताल करती हैं। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे कि भाई कोडिंग सीखना क्यों मायने रखता है और ये सिर्फ टेक प्रोफेशनल्स के लिए ही नहीं बल्कि हम सब के लिए कैसे फायदेमंद हो सकता है। बिल्कुल सही कहा। ये सिर्फ एक और टेक्निकल स्किल सीखने की बात नहीं है। जैसा लेख भी इशारा करता है, ये तो सोचने का एक नया तरीका डेवलप करने जैसा है और हमारे आसपास जो ये डिजिटल दुनिया है ना, उसे बेहतर समझने का जरिया भी। तो चलिए देखते हैं इस सामग्री में क्या खास बातें हैं। तो सबसे पहली और शायद सबसे जाहिर बात जो लेख में है वो है करियर के शानदार मौके। इसमें साफ लिखा है कि सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, डेटा साइंटिस्ट्स, एआई इंजीनियर्स। हाँ, एआई इंजीनियर्स जो मशीनों के सिखाते हैं। हाँ बिल्कुल, इन सब प्रोफेशनल्स की मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है। और साथ ही ये भी जिक्र है कि इन नौकरियों में ना अक्सर सैलरी अच्छी होती है और करियर में आगे बढ़ने की भी काफी गुंजाइश होती है। सही बात है। और जैसे जैसे दुनिया और डिजिटल होती जा रही है तो कोडिंग जानने वालों के लिए जॉब सिक्योरिटी भी बढ़ती दिख रही है। हाँ, और ये सिर्फ टेक कंपनियों तक ही सीमित नहीं है, ये पॉइंट बहुत जरूरी है। लेख का एक मेन तर्क यही है कि हेल्थ केयर, फाइनेंस, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, यहाँ तक कि खेती किसानी में भी। अच्छा, खेती में भी? हाँ, मतलब हर सेक्टर में कोडिंग का इस्तेमाल बढ़ रहा है। और दिलचस्प बात यह है कि जो नॉन टेक्निकल रोल्स है ना, उनमें भी थोड़ी बहुत कोडिंग जानना फायदेमंद हो सकता है। जैसे किस तरह से? जैसे मान लीजिए एक्सेल में कुछ रेपिटेटिव काम है, उनको ऑटोमेट करने के लिए छोटी स्क्रिप्ट लिखना, रिपोर्ट्स जल्दी बनाने के लिए। तो ये एक तरह से आपको अपने काम में ज्यादा एफिशिएंट बना देता है। ये तो हुई करियर की बात, लेकिन स्रोत एक और बड़े इंटरेस्टिंग पहलू पर जोर देते हैं। वो है हमारे सोचने के तरीके पर इसका असर। कोडिंग से लॉजिकल थिंकिंग इंप्रूव होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बेहतर होती हैं। लेख इसे एक तरह से तार्किक पहेली सुलझाने जैसा बताता है। मतलब हर बार जब कोई कोड लिखता है तो वो कंप्यूटर के लिए एकदम साफ, बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शन बना रहा होता है। ये प्रोसेस दिमाग को डिसिप्लिन करता है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ये स्किल ना असल जिंदगी में भी डिसीजन लेने में मदद कर सकती है। और फिर वो डीबगिंग वाला पार्ट, मतलब कोड में गलतियां ढूंढना और ठीक करना। हाँ, डीबगिंग वो तो बहुत जरूरी है। लेख में भी इसका जिक्र है। ये प्रोसेस पेशेंस सिखाता है और बारीकियों पर ध्यान देना। इससे एक तरह की हिम्मत भी आती है, क्योंकि आप सीखते हैं कि गलतियां तो होंगी, वो सीखने का ही हिस्सा है। कई लोग सोचते हैं कि कोडिंग शायद बड़ी ड्राई सी चीज है, सिर्फ लॉजिक वाली, लेकिन जानकारी से पता चलता है कि ये काफी क्रिएटिव भी हो सकती है। गेम्स बनाना, म्यूजिक बनाना, डिजिटल आर्ट, एप्स, वेबसाइट्स, ये सब कुछ कोडिंग के जरिए ही तो बनता है। बिल्कुल। और ये क्रिएटिविटी सिर्फ स्क्रीन तक ही सीमित नहीं है। लेख इशारा करता है कि कैसे कोड का इस्तेमाल इंटरैक्टिव आर्ट इंस्टॉलेशंस बनाने में या म्यूजिक जनरेट करने में भी हो रहा है। अच्छा। हाँ, तो ये आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन का भी एक नया जरिया बन जाता है। ये आपको सिर्फ तकनीक का यूजर होने से आगे बढ़कर एक क्रिएटर बनने का मौका देता है। बिल्कुल। और अगर पर्सनल लेवल पर देखें तो कोडिंग रोजमर्रा के कुछ कामों को ऑटोमेट करने में हेल्प कर सकती है। बिल्कुल। जैसे बहुत सारे ईमेल भेजने हो या फाइलों को रीनेम करना हो या इंटरनेट से कोई जानकारी इकट्ठी करनी हो। हाँ, टाइम बचता है इससे। बिल्कुल, टाइम बचता है और एफिशिएंसी बढ़ती है। कोडिंग सीखने का एक और अहम फायदा है, जो हमारी डिजिटल दुनिया है ना, उसकी समझ गहरी होती है। ये जानने में मदद मिलती है कि एप्स, वेबसाइट्स, एआई, ये सब पर्दे के पीछे काम कैसे करते हैं। सही बात है। जैसा मैंने पहले कहा, हम सिर्फ यूजर नहीं रहते बल्कि तकनीक को समझने वाले बन जाते हैं। और लेख इस बात पर भी जोर देता है कि इससे कोलैबोरेशन स्किल्स इंप्रूव होती हैं। हाँ, टीम वर्क। हाँ, क्योंकि कोडर्स अक्सर टीमों में काम करते हैं। वो गिट जैसे टूल्स यूज करते हैं। ये ऐसे सिस्टम हैं जो कई लोगों को एक ही प्रोजेक्ट पर एक साथ कोड लिखने में मदद करते हैं, बिना एक दूसरे के काम में गड़बड़ किए। हाँ, और उस टीम वर्क में ठीक से कम्युनिकेट करना, अपना काम डॉक्यूमेंट करना, ये सब भी जरूरी स्किल्स है। और फिर आता है एंटरप्रेन्योरशिप का पहलू। सामग्री याद दिलाती है कि फेसबुक, एयरबीएनबी जैसे कई बड़े सफल स्टार्टअप्स की शुरुआत उनके फाउंडर्स ने खुद कोड लिखकर की थी। तो कोडिंग आपको अपने आइडियाज़ को रियलिटी बनाने की पावर देती है, कई बार तो शुरू में बिना बाहरी फंडिंग के भी। क्या स्रोत इस बारे में थोड़ा और बताते हैं कि ये कैसे मुमकिन होता है? देखिए, स्रोत सीधे तौर पर पूरी प्रोसेस तो नहीं बताते, लेकिन इशारा यही है कि कोडिंग आपको खुद एक प्रोटोटाइप या कह लीजिए शुरुआती प्रोडक्ट बनाने की क्षमता देती है। इससे आप अपना आइडिया सिर्फ बातों में नहीं बल्कि चलता फिरता दिखा सकते हैं, जो इन्वेस्टर्स या शुरू के कस्टमर्स को यकीन दिलाने में ज्यादा असरदार होता है।
तो अगर हम संक्षेप में कहें तो कोडिंग सिर्फ कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने के बारे में नहीं है। जैसा हमने बात की, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक पावरफुल तरीका है, क्रिएटिविटी का एक नया कैनवस है और आज की डिजिटल दुनिया को गहराई से समझने की चाबी है। इसके फायदे करियर से लेकर पर्सनल लाइफ तक फैले हुए हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है। जरा सोचिए, अगर कोई अपने रोज की किसी छोटी मोटी चुनौती को हल करने के लिए कोड यूज कर सके, या अपने किसी यूनिक आइडिया को एक असली काम करते हुए प्रोडक्ट या सर्विस में बदल सके, तो संभावनाएं कितनी ज्यादा बढ़ जाती हैं। ये विचार ही अपने आप में एक नई खोज जैसा है।